हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BPEFX ट्रेडिंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू को इजी वे में कैसे यूज़ करते हैं। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा मिस्टर फुरकान का, जिन्होंने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए असिस्ट किया, मैसेज किए। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू को इजी वे में कैसे यूज़ करते हैं। हम इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने कमेंट किया इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए हम मेन स्क्रीन पे चलते हैं। मेन स्क्रीन आने के बाद हम गूगल ओपन करेंगे। गूगल में हम सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू सर्च करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, जो फर्स्ट ऑप्शन आ रही है इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद हमने इसके ऊपर प्रॉपर आज की वीडियो में एनालाइज करना है। हम ओपन होने के बाद हम इसके ऊपर प्रॉपर देखेंगे हमने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे यूज़ होती है, पैटर्न, पोजीशन, इंडिकेटर, शेप्स, टाइम फ्रेम और लाइन। ये 8 पॉइंट आज हम चेक करेंगे। इसमें हम इजी वे में कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम इसके ऊपर चेक करेंगे कि हम रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपको इस आइकन पे क्लिक करना। जैसे ही आप इस आइकन पे आएंगे तो आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा, लेकिन साइन इन तब होगा जब आपका अकाउंट बना होगा। तो आपने गेट स्टार्ट पे पहले क्लिक करना। जैसे ही आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कुछ पेमेंट प्लान आ रहे हैं। अगर आप इसको मंथली या एनुअली परचेज करना चाहते हैं तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर है तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इसको फर्स्ट फ्री में यूज़ करें। जब आपके एनालिसिस हो जाए, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए, उसके बाद आप अगर पे करना चाहें तो इसको पे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हम ये ज़ीरो साइन अप पे क्लिक कर लेते हैं। ज़ीरो साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये बिल्कुल फ्री है, $0 है, कोई इसकी फ़ीस नहीं है। ये करने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाती हैं कि आपने साइन अप कैसे करना। गूगल से करना, फेसबुक, ट्विटर, एप्पल, इन लिंक्डइन, ये मल्टीपल ऑप्शंस है। आप जिस मेथड से चाहें आप कर सकते हैं। ईमेल बनाना बहुत इजी है। अगर आपको गूगल का ईमेल बनाना नहीं आता तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है इसके रिलेटेड। तो यहाँ पे ये मेरा ईमेल आ गया। मैं अपने ईमेल पे क्लिक करूँगा साइन अप करने के लिए। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये प्रोसेस हो जाएगा जी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा ट्रेडिंग व्यू मेरे इस ईमेल से लिंक हो चुका है और यहाँ मैं जैसे ही अगर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो ये साइन अप क्रिएट हो जाएगा। साइन अप क्रिएट होने के बाद ये कुछ मोमेंट लेगा मेरे अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए। जैसे ही मेरा अकाउंट वेरीफाई होगा तो मेरी स्क्रीन पे पॉपअप आ जाएगा कि आप ट्रेडिंग व्यू अभी कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं जी। तो फ्रेंड्स, ये एक पॉपअप आ चुका है जी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये इंटरफेस आ चुका है। ये इंटरफेस आने के बाद ये मेरा जो है ईमेल यहाँ पे शो करवा रहा है राइट कॉर्नर पे कि आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जी तो फ्रेंड्स, पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट हमारी ऑप्शन थी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी सेकंड हमारी ऑप्शन है जी। तो फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद ही ऐसा कुछ प्रोसेस आ जाता है। ये आप अपना यूज़र नेम देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ पे आपने चेक मार्क करना अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद। जैसे ही आप ये टर्म्स एंड कंडीशन को चेक मार्क करेंगे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जी। तो फ्रेंड्स, हम अभी रजिस्टर्ड हो चुके हैं ऑफिशियली ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अब हम चेक करेंगे कि हम चार्ट के ऊपर एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ आएंगे आपने प्रोडक्ट पे क्लिक करना है।
प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट चार्ट्स पे आ जाएंगे। जी तो फ्रेंड्स, हम मेन चार्ट पे आ चुके हैं। मेन चार्ट पे आने के बाद यहाँ हमारा ईमेल शो कर रहा है, साथ में जिस पेयर में या जिस स्टॉक्स में हम काम कर रहे हैं वो शो करेगा। ये इस तरह का इसका कुछ इंटरफेस है। हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कवर करेंगे। ये हमारी लिस्ट आ चुकी है, जिस लिस्ट में हम काम करेंगे। आप जैसे ही नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ये आपके पास डिफरेंट पेयर आ जाते हैं। सबसे ऊपर आपके पास आएंगे इंडेक्स, उसके बाद आपके पास स्टॉक्स के बाद आपके पास फीचर के बाद फॉरेक्स के बाद आपके पास आ जाएंगे क्रिप्टोज। ये डिफरेंट मार्केट्स हैं। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, तो आप उसके बारे में भी अगर कमेंट करेंगे तो वो जल्द से जल्द इस चैनल पे अपलोड हो जाएगी कि हमको किस पेयर में ट्रेड करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। जी तो फ्रेंड्स, हम चार्ट को एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे एक पेयर अपना ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मैं सबसे पॉपुलर पेयर जो है वो गोल्ड, फीचर्स में सबसे पॉपुलर जो है वो गोल्ड है। गोल्ड को हमने ओपन कर लिया। ये गोल्ड का चार्ट आ गया। चार्ट आने के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंडिकेटर। ट्रेड करने के लिए आपको सबसे ज़रूरी जो चीज़ चाहिए होती है वो चार्ट को एनालिसिस करना होता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इंडिकेटर के साथ रिलाई करना पड़ेगा ताकि आप बेटर एनालिसिस कर सकें। आपने यहाँ आना है, इंडिकेटर पर क्लिक करना है। इंडिकेटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ सर्च का आइकन आ जाएगा। आपके पास बहुत सारे यहाँ इंडिकेटर शो करेगा। आप अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली कोई भी इंडिकेटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जी तो यहाँ मैं एक इंडिकेटर सर्च करूँगा, मूविंग एवरेज। जैसे ही मैं EM में लिखूंगा एक्सपेंशन मूविंग एवरेज, ये हमारे पास कुछ इस तरह के इंडिकेटर आ जाते हैं। आपने जो फर्स्ट वाला उसके ऊपर क्लिक करना। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके फ्री 3 इंडिकेटर लग सकते हैं। तो ये पीछे देखें, हमारे पास इंडिकेटर लग चुके हैं मूविंग एवरेज का। ये देखें, इसकी हम अलग डिफरेंट सेटिंग कर सकते हैं। मज़ीद इसको जो है अपने स्टाइल, कलर, विजिबिलिटी किस टाइम फ्रेम में हमको चाहिए। जैसे इनपुट्स पे आएंगे, आप इसकी लेंथ, रेशो, क्लोज, बहुत सारी ऑप्शन कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप इसको हाइड करना है तो यहाँ आके हाइड पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। इसके बाद ये ऊपर हमारे पास एक वॉल्यूम का इंडिकेटर आ रहा है, ये अभी हमको नहीं चाहिए। अगर आपको मज़ीद इंडिकेटर ऐड करना है तो आप मज़ीद एक और इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम एक और इंडिकेटर चेक कर लेते हैं। जैसे ही आप इंडिकेटर पे आएंगे, इंडिकेटर पे आने के बाद यहाँ आप सर्च करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, हम एक और इंडिकेटर ऐड करके देख लेते हैं, बोलिंजर बैंड। जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो ये फर्स्ट वाले पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक इंडिकेटर लग जाएगा, बोलिंजर बैंड। ये देखें ये हमारे पास इंडिकेटर लग चुका है। आप यहाँ से इंडिकेटर को हाइड शो कर सकते हैं, ये आपको वैल्यूज़ बताएगा। ये तो हमने सीख लिया इंडिकेटर। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो आती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करने के लिए आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपके पास ये फर्स्ट जो ऑप्शन है ये आ जाती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर आप शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी जो ऑप्शन है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर आप शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तो इसको Alt+F यूज़ करेंगे तो आप ये शॉर्टकट इसको कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे आकर क्लिक करेंगे तो आपको एक लो लेना है और एक हाई लेना है।
जैसे ही आप लो और एक हाई करेंगे तो यहाँ पे आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई हो जाएगा। इसकी डिफरेंट सेटिंग्स है। अगर आपको हर टूल के ऊपर मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए, इसकी सेटिंग कैसे होती है, विजिबिलिटी, स्टाइल, आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा। मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। ये इसके कुछ एरिया हैं जहाँ से हम इसकी रिट्रेसमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के दो एरिया होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, 50% और 60%। फ्यूचर में अगर हम कभी बाइंग देख रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि मार्केट हमारे 50% या 60% के एरिया पे आए ताकि हम इसको बाय कर सकें। ये एक अच्छा रिट्रेसमेंट एरिया होता है। अगर आपको फिबोनाची टूल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँ। जी तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा फिबोनाची हमने कैसे यूज़ करना, कौन सी इसकी वैल्यू है जो इम्पोर्टेंस होती है, और जब हम इसको यूज़ करेंगे तो इसकी सेटिंग्स कहाँ से होनी है, ये कैसे निकलना, ये सब मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है इंफॉर्मेशन वो, जी तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखेंगे शेप्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है शेप्स। जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद ये एक टूल्स है शेप्स। इसमें से आप अलग अलग शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो आप इस तरह से कुछ रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आपका एक लेवल बन जाएगा। कभी भी मार्केट फ्यूचर में वहाँ आए तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये एक रिजेक्शन पॉइंट था, तो जहाँ से मैंने ये ड्रॉ किया, अगर आपको स्ट्रेटजी पता हो, आपको कोई प्रॉपर एक एनालिसिस किए हो, तो जैसे ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, करने के बाद जब मार्केट ने वापस आके इसको टेस्ट किया तो आप यहाँ से इस टाइप के कुछ एसएल के साथ इसको बाय कर सकते थे और अच्छा खासा आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। एसएल और टीपी आप अपने को स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें डिफरेंट टाइप की शेप्स आती हैं। ये रेक्टेंगल की थोड़ी सी मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। आपने यहाँ आना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, तो ये कुछ इसकी सेटिंग आ जाती है। अब मिडल में आपको लाइन चाहिए, नहीं चाहिए, इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, लाइन का जो बॉर्डर लाइन है वो आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको बॉक्स का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड आप यहाँ से कर सकते हैं। आप इसको डिमांड बनाना चाहते हैं, सप्लाई बनाना चाहते हैं, आप डिफरेंट कलर करना चाहते हैं अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, अपने विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, यहाँ से आप ऑपोसिटी कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये इसका क्विक व्यू था। नेक्स्ट शेप्स पे हम चलते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर है, इसको हम ड्रॉ करते हैं फ्लैग एंड पोल टाइप के, एक चेक करने के लिए कि हमारा फ्लैग एंड पोल बन रहा है कि नहीं। जैसे ही हम इसको ऐसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये देखें, ये फ्रेंड्स हमारा फ्लैग एंड पोल के एक शेप्स बना देता है। इसका बेनिफिट हम कैसे उठा सकते हैं, जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगा, इस कैंडल पे हमने सेल करना है इस सेल के साथ, और ये हमारा टीपी होगा 1:1 रेशो के साथ। इस तरह हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको मज़ीद छोटे एसएल के साथ एंट्री मिल जाएगी। मैं ये आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो शेप आएगी वो शेप्स में जी तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो आप सिलेक्ट डाल करके, जैसे मैंने अभी सिलेक्ट डाल किया है, डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये सारी ड्राइंग डिलीट हो जाएगी। डिलीट होने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट शेप्स में आएगा वो है पाथ। ये बहुत ज़रूरी इंडिकेशन है हमारे हाईज और लोज को मार्क करने के लिए। जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे, इसके थ्रू हम हाई लोज मार्क कर सकते हैं। इसका हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि मार्केट अभी किस ट्रेंड में है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मार्केट कंटिन्यू बाइंग ट्रेंड में है, तो इसका यूज़ बहुत, जैसे कि आप कंटिन्यू देख रहे हैं कि मार्केट बाइंग ट्रेंड में है,
तो इस टूल का यूज़ हमें बहुत बेनिफिट देता है, जिसकी वजह से हमको एक आइडिया मिल जाता है कि मार्केट बाइंग है या सेलिंग है। क्योंकि ओवरव्यू आप देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा मार्केट बाय है या सेल है। आपने हाई लोज मार्क करते जाना। इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसकी भी डिफरेंट सेटिंग्स है। विजिबिलिटी लाइन आपको कौन सी रखनी है, थिन रखनी है, नॉर्मल रखनी है। इसमें आपको जो है ये एरो चाहिए या आपको नॉर्मल डॉट चाहिए, पीछे डॉट चाहिए, एरो चाहिए, यहाँ बॉटम पे, ये पूरी सेटिंग आप कर सकते हैं। इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद हमारे पास देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास सर्कल है। लेट्स सपोज आपने कोई पॉइंट मार्क करना है कि मार्केट नेक्स्ट टाइम जब वहाँ पे आए तो आपको एक आइडिया मिल जाए कि मेरा वहाँ पॉइंट था तो मैं वहाँ से बाय कर सकता हूँ। लेट्स सपोज ये एक रिजेक्शन पॉइंट है तो मैं यहाँ पे सर्कल लगा दूंगा। फ्यूचर में कभी मार्केट यहाँ आएगी इस पॉइंट के ऊपर, ये लेवल के ऊपर, तो मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि ये मेरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप इस तरह अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ऐसे मार्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा है, इक्लिप्स। जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो ये भी सेम उसी का एक काम करता है, लेकिन ये थोड़ा अलग शेप्स में करता है। इसके वो आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। पहले वाला जो हमने देखा था वो एक राउंड में था, इसको आप डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं। इसको लंबा कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। इधर से भी आप इसको डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं, जो आपके अकॉर्डिंगली आपको शेप्स पसंद हो आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जी, तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि हम आगे देख सके आगे क्या है हमारे पास। जी तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट जितने इम्पोर्टेंट थे ये यूज़ होते हैं मैंने आपको ये सारे बता दिए हैं। इसके बाद अगर आप ये चीज़ें यूज़ करना चाहें इस टूल्स में तो आप कर सकते हैं। बाकी ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स नहीं है, ये जस्ट एक मार्कर है आपको हाईलाइट करने के लिए कि ये एक पॉइंट है। ये आपके आई डोंट थिंक सो ये आपके यूज़ में आएगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट निकल के आता है हमारे लिस्ट के हिसाब से वो हमारा आता है पैटर्न। पैटर्न हम किसको बोलते हैं, जो मार्केट जब एक पैटर्न बनाती है, एक ट्रेंड बनाती है, तो ट्रेंड बनाते हुए मार्केट जो है ऊपर नीचे मूव करती है। लेट्स सपोज हम आज एक दो पैटर्न भी देख लेंगे जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में पैटर्न ढूंढते कैसे हैं। पैटर्न ढूंढने के लिए मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में आता हूँ। जैसे ही 1 आवर के टाइम फ्रेम में आएंगे तो आपका चार्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये टाइम को कैसे एडजस्ट करना है वो मैं आपको नेक्स्ट थोड़ी देर में बता देता हूँ। यहाँ से मैं ये इंडिकेटर को हाइड कर देता हूँ टेम्परेरी, क्योंकि ये एक लाइन है जो हमको डिस्टर्ब कर रही है एजुकेशन में। जी तो फ्रेंड, जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आने के बाद आपको एक टूल मिल जाएगा जिसमें आप पैटर्न्स देख सकते हैं। ये आपके पास कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स हैं। लेट्स सपोज ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहाँ बन रहा है, तो फिर मैं आपको इसे अप्लाई करना भी बताऊंगा। जी तो फ्रेंड्स, काफ़ी ढूंढने के बाद ये एक पैटर्न हमको नज़र आया। मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे यूज़ करना। जैसे ही आप यहाँ आएंगे पैटर्न्स में हेड एंड शोल्डर को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ये एक मार्केट का पॉइंट है, ये इसका लेफ़्ट शोल्डर है, ये इसका नेकलाइन है, ये हेड है, ये अगेन नेकलाइन आ गई, ये राइट शोल्डर और ये
मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जैसे ही हम इसके ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि मार्केट ने एग्जैक्ट इसी पॉइंट के आसपास हमको बाय दी है। ये देखें, ये एक पॉइंट था इसका, ये इस पॉइंट के आसपास इसने बाय दी है। अगर हम यहाँ एक्टिव होंगे तो हम यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन को एक्टिव कर सकते हैं विद दिस SL, और ये हमें अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारे पास कुछ इस तरह का हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स आता है। अगर आप इस तरह के मज़ीद पैटर्न जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पैटर्न्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊं, तो आप उसके रिलेटेड भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पैटर्न्स के ऊपर भी बना कर दे दूंगा वीडियोस। तो फ्रेंड्स, हम एक और पैटर्न देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम फ्लैग एंड पूल का पैटर्न देख लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स अभी हम फ्लैग एंड पूल का एक पैटर्न देखेंगे। जैसे हम यहाँ आएंगे तो ये एक टाइप ऑफ फ्लैग्स है, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। तो जैसे ही हम शेप्स में आएंगे, शेप्स में आने के बाद ये एक रेक्टेंगुलर अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन रहा है। ये देखें, ये पोल, ये फ्लैग, जैसे ही ये टूटने के बाद रीटेस्ट के ऊपर आप सेल कर सकते हैं। आप यहाँ आएंगे, शॉर्ट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अगर आप इसको शॉर्ट्स करेंगे विद द मिनिमम SL, तो आपके पास एटलीस्ट अगर आप ये लो को भी टारगेट करते हैं, आप इतना बड़ा टारगेट नहीं रखना चाहते, तो अगर आप इस लो को भी टारगेट करते हैं तो एटलीस्ट आपको 4:1:4 की रेशो मिल रही है। ये बहुत अच्छी रेशो है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। लेकिन अगर आप इसको होल्ड करते हैं, पीछे प्राइस सेक्शन में जाते हैं, तो आपको ये फेयर वैल्यू, अगर आप इसको मज़ीद होल्ड करते हैं तो आप ये फेयर वैल्यू कैप तक भी इसको होल्ड कर सकते हैं। आप इसको ड्रैग करके यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं और एग्जैक्ट देखें वो फेयर वैल्यू कैप को और एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर जा चुका है। अगर आप फेयर वैल्यू कैप और ऑर्डर ब्लॉक के बारे में भी कोई वीडियो चाहते हैं तो आप काइंडली मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। जी तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइम फ्रेम। इसको मैं सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकूँ। तो टाइम फ्रेम को चेंज करने के लिए यहाँ हमने आना ये प्लस के साथ वाले आइकॉन पे। जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइम फ्रेम आ जाते हैं। अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप ओनली 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स, ये देखें, ये फ्री वाला वर्जन के ऊपर आप 10 मिनट्स यूज़ नहीं कर सकते। ये आ गया कि अगर आपने 10 मिनट करना है तो अपग्रेड करें। तो ये 15 मिनट आप यूज़ कर सकते हैं, 30 यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइम फ्रेम आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं, 1 आवर, इवन कि अगर आपको मंथली टाइम फ्रेम भी चाहिए तो यहाँ से आके आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि हमको बार बार इस लिस्ट में नहीं आना पड़े तो आपको जो टाइम फ्रेम अच्छा लगता है आप उसको फेवरेट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ आएंगे, 5 मिनट मेरे को चाहिए, मैं इसके आगे स्टार के ऊपर क्लिक कर दूँगा। इसके बाद 1 मिनट, 15, 1 आवर, 4 आवर, डेली और वीकली। तो आप देखेंगे कि यहाँ हमारे पास एक टाइम फ्रेम की लिस्ट आ चुकी है। अब हमें बार बार ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑन द स्पॉट जो है इसके ऊपर स्विच कर सकते हैं विद इन सेकेंड। तो इस तरह आप अपने टाइम फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हैं। जो टाइम फ्रेम आपका फेवरेट हो आप उसमें स्विच करने के लिए इसको फेवरेट कर सकते हैं ताकि आपको काम करने में आसानी हो, आपका जितना ज़्यादा टाइम हो वो सेव हो सके। जी तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो पोजीशन की आती है कि हमको PNL कैसे लगाना। इसको RR भी बोलते हैं, पोजीशंस भी बोलते हैं, PNL भी बोलते हैं। जैसे कि हमारा एक पॉइंट है जहाँ से हमने सेल करना है या बाय करना है।
लेट्स सपोज हमारा ये पॉइंट है, जहाँ से हम एक पॉइंट निकाल लेते हैं शेप्स में जाके। रेक्टेंगुलर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये एक हमारे पास एक काइंड ऑफ पॉइंट आ चुका है, जहाँ से मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस ली थी, अब सपोर्ट ले रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पोजीशंस पे आएंगे। ये एक लॉन्ग पोजीशन है और एक शॉर्ट पोजीशन है। जैसे ही आप लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो मार्केट जहाँ से पहले रेजिस्टेंस ले रही थी, जब उसको ब्रेक किया तो रीटेस्ट के ऊपर आप इससे लॉन्ग कर सकते हैं। इससे आप जस्ट कर सकते हैं कि आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो कैसी है। आप एसएल रखेंगे तो कितना आएगा, टीपी रखेंगे तो कितना आएगा। ये 1:1 है। इसमें अगर आप देखें तो आपको जो लॉस होगा वो $7.08 के अराउंड होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो वो सेम होगा। लेकिन हम ऐसी स्ट्रेटजी यूज़ नहीं करते जिसमें 1:1 प्रॉफिट हो। हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे कि हमको एटलीस्ट मिनिमम एसएल हो। लेट्स सपोज हम एग्ज्यूम कर लेते हैं कि हमें $3 का एसएल हो और एटलीस्ट हम 1:4 की हमारी स्ट्रेटजी हो। ये देखें, जैसे कि ये हमारे पास एक लेवल था, ये ऐसे वर्क करता है। अगर आप इसको ड्रैग करके ऊपर करना चाहें, प्रीवियस आपने एनालिसिस को देख के, तो आप कर सकते हैं। अभी मेरे पास कोई लेवल नहीं है तो मैं इसको 1:4 ही रखूँगा। तो ये हमारा कुछ इस टाइप का पीएनएल है। इसमें अगर आपका जो लॉस है वो $3 के अराउंड है, अगर आपका जो प्रॉफिट है वो आपका $12.09 पे होगा कुछ। अगर आप इसकी कलर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे आके, ये तो यहाँ से अगर आप इसका कलर भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके डिफरेंट आपके पास कलर आ जाएंगे जो आपकी आंखों को अच्छा लगे। आपकी बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको आंखों में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपकी आंखों के अकॉर्डिंग ये आ गया आपका बाइंग का कलर है। अगर आप सेल का कलर भी चेंज करना चाहते हैं, आप सेल का भी कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी। ये तो फ्रेंड्स, इस तरह आप अपने पीएनएल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं जो आपकी आंखों को अच्छा लगे। ये एक बाइंग का पीएनएल है। अभी मैं आपको एक सेल का पीएनएल बता देता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा चार्ट देख रहे हैं और आपका चार्ट ख़राब हो जाता है, लेट्स सपोज ऐसे हो जाता है, अगर आपने इसको सही करना हो तो मैं आपको टिप दे देता हूँ। आपने नीचे आना, एक एरो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एरो पे क्लिक करेंगे या आर्ट प्रेस करेंगे तो आपका ये चार्ट वापस मेन पेज पे आ जाएगा जहाँ आपका चार्ट था। तो प्लस पे अगर आप क्लिक करेंगे, आप इसको जूम इन, माइनस पे क्लिक करके जूम आउट, चार्ट को आगे पीछे अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट जो है ऐसे नहीं चाहिए, आपको चार्ट बड़ा चाहिए, तो आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं ताकि आपका चार्ट जो है वो बड़ा हो। नीचे से इसको जूम कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, जूम इन और जूम आउट करने के। एक तो यहाँ पे अगर आएंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगी, और दूसरी ऑप्शन जो है आपको यहाँ से मिल जाएगी। जो भी आपका काम है वो करने के बाद यहाँ आपने सेव पे ज़रूर क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप सेव पे क्लिक नहीं करेंगे तो जो भी आपके एनालिसिस हैं वो सेव नहीं होंगे, और अगर नहीं होंगे तो फिर आपको पूरी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। जी तो फ्रेंड्स, सेल का पीएनएल बताने के लिए मैं आपको कुछ दूसरे पेड़ पे लेके चलता हूँ। यहाँ आना है आपने, यहाँ वॉच लिस्ट में आने के बाद नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको USDJPY, यहाँ आप इस लिस्ट को ड्रैग करके अपने अकॉर्डिंगली अपने जो है देख भी सकते हैं। आपको पेड़ जो है कैसे नज़र आए, ये लिस्ट है, ये इसके जो चेंजेस है, इसकी जो कितने हाइज गया कितना लोज गया, ये इसकी करंट प्राइस चल रही है। लेट्स सपोज हम GBP USD पे करेंगे। ये जो डॉट्स है अगर आपको रेड या फिर ग्रीन में नज़र आएंगे तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ओपन है।
तो अगर आप यहाँ पे अपना कर्सर भी लेके आएंगे तो यह मार्केट क्लोज बता रहा है, और अगर आप बिटकॉइन पे आएंगे तो यहाँ पे मार्केट ओपन है। तो जैसे हम ये पाउंड पे आए हैं, पाउंड पे आने के बाद हम अपना एक अच्छा लेवल देखेंगे जहाँ से हम सेल का आरआर लगा सकते हैं। ये तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं रेक्टेंगुलर ड्रा करूँ तो ये काइंड ऑफ सपोर्ट थी जिसको मार्केट तोड़ने के बाद बार बार सपोर्ट ले रहा था। सपोर्ट लेने के बाद जैसे इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ रीटेस्ट पे हम इसको सेल कर सकते थे। सेल का PNL लगाने के लिए आपने सेम यहाँ पे आना है। ये जो फर्स्ट है ये लॉन्ग है, इसको लॉन्ग पे आपने क्लिक करना है, तो सेकंड वाला शॉर्ट्स। जैसे ही आप शॉर्ट पे आएंगे तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है विद द मिनिमम SL और मैक्सिमम TP एटलीस्ट 1:5। क्योंकि करेंसी पेयर्स में हमको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए करेंसी पेयर्स में हमको ज़्यादा होल्ड करना पड़ता है। जी तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है आप करेंसी पेयर पे ट्रेड करें, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं गोल्ड में जो आरआर है और ये 10 पिप्स है और ये आपके 17 पिप 70 पिप ये आपके बनते हैं। तो यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो कम होता है और रिवार्ड जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन गोल्ड एक वॉलेटाइल पेयर है तो उसमें आपका जो SL है वो छोटा सा, अगर SL भी देंगे तो इतने से SL से भी आपका 30 से 40 पिप बनेंगी, और यहाँ आपके टोटल 10 पिप्स बन रहे हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप स्टार्टिंग में करेंसी पेयर के ऊपर काम करें, ताकि आपको फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ये तो फ्रेंड्स ये हमारे 2 टाइप के आरआर थे। सेटिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, इसके कलर कैसे चेंज करने हैं, इसकी वैल्यू कैसे काउंट करनी है। जैसे कि यहाँ आप ऊपर देख पा रहे हैं ये 12 पिप्स हैं, लेकिन करेंसी पेयर में ये 10 ही काउंट्स होते हैं। और ये हमारे जो है 17 पिप है जो $60। अगर आप 0.01 की रेशो से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके जो लॉस होगा वो ऑलमोस्ट $1 का होगा, और जो प्रॉफिट होगा वो ऑलमोस्ट $7 का होगा। इस तरह से आप इस PNL को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस को देखने के लिए, कि अगर आप ट्रेड लेंगे तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा। जी तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ। जो अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, अगर आप बार बार ये शेप्स टूल्स ये फिबोनाची में नहीं आना चाहते तो आपके पास एक शॉर्टकट मेथड है। आपके पास जो ये आपका लेट्स सपोज फेवरेट टूल्स है, आप उसको स्टार कर लें। लेट्स सपोज मैं ये कुछ टूल्स को स्टार करता हूँ जो मेरे फेवरेट्स हैं। तो ये इसका बेनिफिट ये होगा, ये हमारे टूल यहाँ शो हो जाएंगे। ये हमारे पास एक काइंड ऑफ शॉर्टकट बन जाएगा, जिसकी वजह से हमको बार बार इन टूल्स में नहीं आना पड़ेगा। हमारा काम इंटरफेस जो है वो इजी हो जाएगा। यहाँ पे हम आएंगे, हम ये जो पोजीशंस को है, ये लॉन्ग, ये शॉर्ट्स, ये रेक्टेंगुलर, ये सब इनको फेवरेट कर लेंगे अपनी स्ट्रेटजी और अपने मेथड के अकॉर्डिंग। ये तो फ्रेंड्स ये हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड आ चुका है जिससे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने बाय करना है तो हमें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ आएंगे, PNL लगाएंगे, ये PNL लग गया। हमने सेल का लगाना है, यहाँ आ गया। रेक्टेंगुलर ड्रा करना है, ये हो गया। तो ये हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड आ जाता है जिससे हम अपने काम को ईजी कर सकते हैं। क्योंकि जब ट्रेड लगनी हो या एनालिसिस हो तो हम बार बार अगर वहाँ जाएंगे तो हमारा 15 मिनट के एनालिसिस 1 घंटे में होंगे। तो ये हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है जो मैंने आपको बोनस पॉइंट के थ्रू बता दिया है। और मेक श्योर आपने करना है कि आप सब एनालिसिस करने के टाइम पे यहाँ सेव पे लाजमी क्लिक करें, क्योंकि अगर आपका एनालिसिस सेव ही नहीं होगा तो फिर आप ट्रेड कैसे करेंगे। जी तो फ्रेंड्स हमारी लिस्ट में जो लास्ट नंबर पे आता है वो है लाइन लगाने के लिए हम ये सेकंड टूल पे आएंगे। सेकंड टूल पे आने के बाद ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन आ जाती है। अगर हम देखेंगे तो इनमें से कुछ का हम यूज़ देख लेते हैं।
लेट्स सपोज आपका ये एक ट्रेंड लाइन है, इसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। आप देखना चाहते हैं कि मार्केट ने यहाँ से डाउनफॉल दिया, यहाँ रिजेक्शन दी, नेक्स्ट रिजेक्शन कहाँ दे सकती है। इससे हमको काफ़ी एक हेल्प मिल जाती है अपने आप चार्ट को एनालिसिस करने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से मार्केट गिरी, यहाँ टेस्ट किया, जब इसने सेकंड टेस्ट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट की पोजीशन ले सकते थे। लेट्स सपोज हम यहाँ से इस तरह से कुछ अपना शॉर्ट्स प्लान कर सकते थे। ये देखें, जब इस मार्केट ने हमारा प्रॉफिट दिया ऑलमोस्ट $25, ये जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये इसने मिनिमम एसएल के साथ हमको मैक्सिमम प्रॉफिट दिया, 1:6 की ऑलमोस्ट रेशो दिया। तो जब इसने दोबारा इसको टैप किया, हम दोबारा इसमें एंटर हो सकते थे यहाँ पे विद कंफर्मेशन। ये मैं आपको हेल्पिंग की ट्रेड बता रहा हूँ। अगर आप बड़े एनालिसिस करना है तो आपको कम से कम 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाना है। मैं आपको जस्ट एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन जब तक के ब्रेक नहीं होगी आप इसमें सेल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसने यहाँ इस पॉइंट से दोबारा हमको सेल दी, ये देख। तो आपको ट्रेंड लाइन को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप इससे कितना बेनिफिट ले सकते हैं। प्रॉपर ट्रेंड लाइन कैसे लगानी है, कितने रिजेक्शन पे हम ट्रेड ले सकते हैं, क्या कंफर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप इन टॉपिक के ऊपर भी चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बना दूं तो काइंडली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो जिस टॉपिक के ऊपर भी मैसेज आएगा मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ये तो फ्रेंड्स, हम एक और टाइप की ट्रेंड लाइन देख लेते हैं। जैसे कि ये रे ट्रेंड लाइन है, इसका हमको बेनिफिट ये होता है कि जब हमने ये ट्रेंड लाइन लगाई तो हम एक लिमिटेड ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। अगर हमको आगे एक्सटेंड करनी है तो हमको खुद करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम ये वाली ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो हमको इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो ट्रेंड लाइन है ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाती है। ये देखिए, ये जहाँ तक आपको चार्ट नज़र आएगा वहाँ तक के ये ट्रेंड लाइन एक्सटेंड हो जाएगी। ये देखिए, हमको यहाँ तक चार्ट नज़र आ रहा है तो यहाँ तक के हो गया। अगर आपको लॉन्ग टर्म एक ट्रेंड लाइन लगानी है तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत बेस्ट है। इसको आप अपने अकॉर्डिंगली सेट भी कर सकते हैं, जहाँ आपका एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेंड लाइन सेट हो रही है या जो भी आपके मेथड के अकॉर्डिंग है। तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे यूज़ होती है। अगर आपको इतनी बड़ी ट्रेंड लाइन नहीं चाहिए तो आपके पास ये एक ऑप्शन है, जितना आपको इसको एक्सटेंड करेंगे ये एक्सटेंड होगी, कम करेंगे कम हो जाएगी। थर्ड हमारे पास जो आती है हॉरिजॉन्टल लाइन। जब हम लाइन में आएंगे, हम लाइन सीख रहे हैं, जैसे ही हम लाइन में आएंगे तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट बार बार किस पॉइंट से सपोर्ट ले रही है तो आप इस टाइप्स की ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारी मार्केट बार बार किस पॉइंट से रिजेक्शन ले रही है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है, ये आप इसको डिफरेंट पॉइंट्स पे लगा सकते हैं अपने रिजेक्शन चेक करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास नेक्स्ट एक ऑप्शन आ जाती है हॉरिजॉन्टल रे। आप इसके शॉर्टकट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे चार्ट पे जैसे ये जा रही है लाइन, ऐसी लाइन नहीं चाहिए, आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट ही जस्ट नोट करना, तो आप यहाँ पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ आपको चाहिए ये उस पॉइंट के ऊपर ही जस्ट रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगी ये लाइन। तो इसका बेनिफिट हमको ये होता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म लाइन नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि चार्ट जो है वो मेरा क्लीन रहे, तो आप 1-2 लाइन यूज़ करना चाहते हो तो आप इस लाइन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारे पास एक ऑप्शन आती है वो हम चेक कर सकते हैं वर्टिकल लाइन। अगर आप एक प्रॉपर बॉक्स बनाना चाहते हैं, एक सेशन बनाना चाहते हैं या एक एरिया मार्क करना चाहते हैं कि इस एरिया से जब मार्केट बाहर निकलेगी या कंसोलिडेशन से निकलेगी तो हम चेक कर सकते हैं, मार्केट को चेक करना चाहते हैं कि ये कब इस सेशन से निकलेगी, कब इस कंसोलिडेशन से निकलेगी, तो आप वर्टिकल लाइन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चेक कर रहे हैं तो मार्केट के हाई लो तो आप
इस लाइन को चेक कर सकते हैं। आप डिफरेंट जगह पे ये लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके, आप उसको नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। तो आपको एक और मैं बोनस पार्ट बता देता हूँ जाने से पहले। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो में जुड़े हैं, अगर आपने अलार्म सेट करना कि मार्केट जब आपके पॉइंट पे आए तो आपने अलार्म सेट करना कि मुझे एक प्राइस का पता चल जाए ताकि मैं वहाँ पे ट्रेड मिस ना करूँ, तो आपने यहाँ पे आना, अलर्ट पे क्लिक करना, इस पॉइंट पे आके आपने ये प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास कुछ सेटिंग आ जाएगी, आपने जस्ट क्रिएट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक काइंड ऑफ अलर्ट आ चुका है। ये देखिए इस प्राइस के ऊपर मार्केट जब नेक्स्ट टाइम इस पॉइंट के ऊपर आएगी तो आपको एक अलर्ट मिल जाएगा, जिससे आप बाय सेल जो भी आपके ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी है वो कर सकते हैं। इसको अगर आपने ट्रैक करना हो कि मुझे यहाँ चाहिए, जब मार्केट यहाँ है तो मैं इसको सेल करूँ, तो आपको इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मज़ीद किसी पॉइंट पे चाहिए, ट्रेडिंग व्यू पे या किसी और पॉइंट पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा।